Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following set of quantum numbers is permissible? तो कौन से सेट क्वांटम नंबर्स परमिसिबल होते हैं वो हमें बतानी है। तो पहली सेट को देखें तो 4, 1, +2 एंड +½ तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, मतलब l की वैल्यू विल बी 4 - 1, 3 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दी गई सिर्फ 1। तो m की वैल्यू अगर देखें, m की वैल्यू -l 2 + l होगी। तो यहाँ पर हमें दी गई है 1 वैल्यू, तो यहाँ पर आ सकती है -1 2 + 1। तो लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू दी गई +2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट परमिसिबल, ऑप्शन 1। तो दूसरी ऑप्शन को देख लेते हैं, दैट इज 4 2 -1 +½ तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 दी गई, तो l की वैल्यू होगी 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3, राइट। और अगर m की वैल्यू देखें, -1 दी गई, सो m की वैल्यू एज वी नो -l से +l तक हो सकती है, मतलब यहाँ से l की वैल्यू आ गई 3, तो -3 to +3 हो सकती है। तो यहाँ पर -1 दी गई विच इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर l की वैल्यू 2 दी गई, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -2 से +2 तक हो सकती है। ये -1 तो इसमें इंक्लूडेड है, तो ये वैल्यू भी हो सकती है, +½ और -½ भी हो सकता है। तो हमारी ये सेट परमिसिबल होगी। दूसरी सेट को भी देख लेते हैं, 4 0 0 1 तो 4 वैल्यू, तो l की वैल्यू 3 तक आ सकती है, यहाँ पर 0 दी गई। व्हेन l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, लेकिन स्पिन वाली वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई, लेकिन जनरली वी हैव द स्पिन वैल्यू एज +½ और -½ तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होगी परमिसिबल। तो लास्ट एंड फाइनल सेट को देख लेते हैं, दैट इज 4 4 +2 एंड -½ यहाँ पर n की वैल्यू 4 दी गई, लेकिन यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 - 1 = 3 होनी चाहिए। यहाँ पर 4 दी गई विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये सेट भी परमिसिबल नहीं होगी। तो हमारी ऑप्शन बन जाएगी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।